डियर व्यूअर्स, अभी मैं आपके साथ मंथली वीडियो बना रही हूँ। ये मंथ कैसा रहेगा, इसमें नवंबर एंड दिसंबर जेमिनाई के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। जेमिनाई के बाद फिर हम टाइम और स्पेस अगर हमारे पास हमें अलाउ करेगी तो फिर हम कैंसरियन को भी डिस्कस कर लेंगे। और ये है कि मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको यूज़फुल टिप्स मिलें। और प्लस ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको जो भी प्रिकॉशंस, जो भी डेज ऐसे आ रहे हैं बुरे वक्त से पहले, मैं उनको बताने की कोशिश करूं जितनी मेरी इस्तात है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये है कि ये आपको बड़ा हेल्पफुल होती है आपकी लाइफ में। ये एक लाइट है, एस्ट्रोलॉजी जो है एक लाइट है जो इस चीज़ को समझते हैं कि लाइक ये कि अगर आप जैसे एक डार्क रूम में आप बैठे हैं और आपको बिल्कुल अंधेरा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एस्ट्रोलॉजी आपकी इस तरह हेल्प करती है कि आपको एक लाइट की तरह से आपको फील होता है कि आप एक लाइट आ गई और आपको एक फोकस मिल जाता है कि आपने किधर को मूव करना है, किधर को चलना है। और अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि आप अंधेरे में ठोकरें मतलब लगते हुए और चीज़ों के साथ गिरते हुए, तो फिर जाके आप रास्ता अपना तयन कर पाएंगे। इससे बेहतर ये है कि अगर आपको एक शेडो या एक लाइट मिल जाए तो आप उसकी हेल्प ले लें। तो एस्ट्रोलॉजी लाइक दैट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब जेमिनाई की कि जेमिनाई असेंडेंट वाले ये जो है इनको कुछ इस तरह से देख के चलते हैं कि जेमिनाई ये उसका फर्स्ट हाउस है मरकरी का। और मरकरी आपको पता है इन दिनों जो है वो उसमें है रेट्रोग्रेशन में है। मैंने आपको शायद पहले वीडियो बनाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। और इसके अलावा ये कि मरकरी ने 3 नवंबर को स्ट्रेट हो जाना है, 14 नवंबर को मार्स ने स्ट्रेट हो जाना है। और मरकरी ने अभी जो जगह संभाली हुई है, आप ये समझ के चलें कि ये 7th हाउस में बैठा हुआ है। ये उसके लिब्रा के घर में बैठा हुआ है। और लिब्रा जो है वो 23 जिसे कहते हैं अक्टूबर को उधर मूव कर जाएगा इसकी मरकरी के घर में। तो इस तरह से इन दोनों स्टार्स का कंजंक्शन होने वाला, सॉरी क्रॉस होने वाला है। और इसको माल योग भी कहते हैं। और इसको हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर और एक माल योग का लफ्ज़ है और एक राज योग बनाता है। यानी कि ये बहुत कम रेयर ऐसा देखने में आया कि दोनों स्टार आपस में क्रॉस हो जाएं, एक दूसरे के घर में से चले जाएं। तो फिर जिन जिन के घरों में यानी कि फिफ्थ हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 2nd हाउस में और इस तरह 10th और 11th हाउस में जो ये क्रॉस होता है तो उनके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। अभी जो है कि ये जेमिनाई का जो है, ये इस तरह से मैं देख रही थी कि जेमिनाई का 4th एंड 5th में ये जैसे कहते हैं ना, ये कंजंक्शन ये क्रॉस हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है। और जेमिनाई वालों को ऑलरेडी एक जिसे कहते हैं ना ढाइया लगा हुआ है और वो 60 सदी का फेज़ है। और ये ऑलमोस्ट 2020 जनवरी से इनका स्टार्ट हुआ है। लेकिन इसका शेडो जो है वो नवंबर 2019 से स्टार्ट हो गया था। कुछ लोग जॉबलेस हुए, कुछ लोग बिजनेस प्रोफेशन में बड़े अपसेट हैं, बड़ी कॉल्स आती हैं, लोग पूछते हैं। अब उनको बताते हैं कि फिर जब बर्थ चार्ट देखते हैं कि क्यों नहीं ये लोग राइज कर रहे, क्यों नहीं इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस किन लोगों को करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने आपसे शेयर की हुई है। आप उसके अंदर वो जाके मेरी वीडियो देखें तो आपको आइडिया होगा। बहगा कम टू द पॉइंट, बिजनेस वालों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। जॉब में जो है वो भी जॉब सीकर जो हैं वो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। और जो ऑन जॉब है, ऑन ड्यूटी हैं, वो बॉसेस उनको डेली कुछ कुछ ना कुछ उनकी हर्डल्स और कुछ ना कुछ टसल्स चल रहे हैं, इशू। अब 20 नवंबर से उनका जो है जुपिटर भी उनके 10th हाउस में आ रहा है, सॉरी 10th हाउस में आ रहा है। और ये इनका 8th हाउस है, 8th हाउस है इनका। यहाँ पे जुपिटर इनको कुछ अच्छा फ्रूट देने वाला है। 7th हाउस में जुपिटर ने कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, हालांकि अपने घर में बैठा हुआ था, उसके बावजूद जुपिटर ने यहाँ पे लोगों को काफ़ी, बस ये है कि ये केतु से आउट हो गया था। केतु की जो केतु का जो शेड था, ये शेडोई प्लैनेट होता है केतु, उससे बाहर निकल आया था, लेकिन कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। और ये समझ के चले कि 30 साल के बाद ये दोबारा कंजंक्शन होने जा रहा है आफ्टर 30 ईयर्स। सच अ लॉन्ग टाइम। तो नेक्स्ट पता नहीं हम लोग होंगे कि नहीं होंगे जब इसका कंजंक्शन होगा। और ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, इसके ऊपर बड़ी वीडियोस बनेंगी और मैं भी इसके ऊपर बनाऊंगी कि कंजंक्शन जो है ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल होगा और क्या क्या नई चेंजेस आएंगी और आ सकती हैं। तो इस तरह देखें कि जेमिनाई वालों का कुछ इस तरह से है। इनका
इनका 5th हाउस में जो है ना, इसने 16 नवंबर को वीनस ने मूव कर जाना है, अपने घर में चले जाना है। उससे पहले इसने 4th हाउस में बैठे रहना है, और 23rd से लेके तो 23rd अक्टूबर से इसने 16 नवंबर तक वहाँ पे रहना है। घर के अंदर ये कुछ लग्जरियस लेके आएगा, कुछ कंफर्टेबल जोन में आप जाएंगे। माइट भी कि घर के अंदर कोई अच्छी खबरें, कोई प्लेजेंट सा कोई माहौल बने, और ये कि आप घर की डेकोरेशन के ऊपर आप कुछ स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि जेमिनाई जो फोकल पर्सनस हैं, जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, मोस्टली जेमिनाई मैंने देखा है वो आईटी से रिलेटेड होते हैं, आईटी के काम कर रहे होते हैं, यहाँ गवर्नमेंट से भी उनका काफ़ी कंसर्न होता है। वो लोग जब लिब्रा अपने घर में जाएगा 16 नवंबर के बाद तो बड़ा फ़ायदा उठाएंगे, यानी कि वो उनको और दूसरा लिब्रा की जो 7th एस्पेक्ट है वो उनके खाना लाभ पे है, यानी कि ये अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकते हैं। और 16 नवंबर एक ऐसा टाइम फ्रेम आएगा कि 16 नवंबर से लेके, और 16 नवंबर से लेके तो ये इसको समझ लें कि आप ये तकरीबन समझ लें कि 16 नवंबर से लेके और 18 दिसंबर तक ये लोग ना, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ये कोई ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इनका बाहर का जो प्लान है वो बन सकता है। और उसके बाद फिर वीनस जो है इनके 6th हाउस में मूव कर जाएगा, और वहाँ कुछ थोड़ा अच्छा नहीं देखा गया, हेल्थ के इश्यूज बनाएगा। जो ओल्ड एज लोग हैं वो थोड़ा सा उसमें जाएंगे, प्रॉब्लम में जाएंगे। कोई लिटिगेशंस भी माइट हल्की फुल्की इनकी स्टार्ट हो जाए, जो एनिमीज़ के साथ इनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी जेमिनाई की, वो थोड़ी दोबारा सर उठाने लगेंगी। लेकिन ये कि टाइम फ्रेम ये थोड़ा टेम्परेरी सा होगा। और इसके अलावा ये कि सन का कंजंक्शन हो जाएगा। पहले सन जो है 18 नवंबर को इनका यहाँ पे होगा जो इनके 6th हाउस में, और यहाँ पे जो जॉबलेस या जॉब सीकर हैं वो इनको जॉब में हेल्प करेगा। माइट भी कि ये जॉब इनकी ग्रैब कर सकें। और इसके बाद ये है कि इनकी डेली इनकम जो है ना, ये जुपिटर के ट्रांजिशन में हो सकता है कि सन जो है वो इनको हेल्प कर जाए। जब सब सन जो है 17 दिसंबर को यहाँ मूव करेगा, इनके 7th हाउस में आएगा, और 7th हाउस में बैठ के सन ने इनको कोई अब्रॉड से इनको कोई खबरें दिलानी है, कोई अब्रॉड की एजुकेशन, हायर एजुकेशन या बिजनेस में इनको फ़ायदा। और हो सकता है कोई स्पाउस की तलाश जो वो हो सकता है कोई इनको कोई स्पाउस अच्छा मिलने की खबर भी आ सकती है। तो फिर इसी तरह करते देखते ही जब ये जुपिटर दिसंबर में, जब इनका सन जो है 21 दिसंबर को उनके 8th हाउस में चला जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन हुआ है, वहाँ पे कुछ थोड़ा तो इनको थोड़ा धीमा और लो प्रोफाइल रहना चाहिए। कोई जॉब में, ऑफिस में, घर वालों के साथ कोई हर्डल्स भी बनती नज़र आ रही हैं, क्योंकि सन का और सैटर्न का जो कंजंक्शन है ये अच्छा नहीं माना गया। लेकिन वीनस जुपिटर का यहाँ होने का मतलब है कि जुपिटर यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी साइड फेवर दे देगा, और आपको जो है ना लोगों के साथ इंट्रैक्शन जो है ना आपकी, नहीं कि जो बात बिगड़ रही होगी उसको थोड़ी फेवर करेगा, और आप थोड़ा मजहबी सा, रिलीजियस सा माइंड आपका बन जाएगा। और लेकिन ये है कि दिसंबर तक आपको थोड़ा दिसंबर का जो मंथ होगा 15 दिसंबर के बाद से वो बड़ा आपको सोच समझ के चलना होगा। लेकिन उससे पहले ये है कि मार्स भी इनको फेवर दे रहा है। मार्स इनका दिसंबर तक यहाँ पे बैठेगा। मार्स इनका 10th हाउस में बैठा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी जेमिनाई लोग हैं वो तो बड़े फ़ायदे में होंगे, जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि मार्स उनका बड़ा एग्जॉल्टेड पोजीशन में वहाँ पे 10th हाउस में बैठ के जनाब 4th हाउस पे नज़र किए हुए, माइट भी गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हो गवर्नमेंट से, फादर की तरफ से कोई आपको कोई हो सकता है रिलेटिव कोई मतलब ग्रैंड फादर या उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह में से आपका शेयर मिलने को जा रहा हो, और आपको बड़ी अच्छी 7th उसकी जो है ना एस्पेक्ट वहाँ पे है, उसके अंदर है, और 4th एस्पेक्ट भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त उसकी नज़रें हैं जो आपको फ़ायदा आपको वो दिलाती नज़र आ रही हैं। अच्छा, गुड डेज जो हैं वो मैं आपको बताऊँ, आपसे शेयर करूँ। नवंबर की जो है ना वो आपने समझना है कि 6, 7, 8 आपके लिए बड़ा लकी डेज होंगे। आपको माल योग बनेगा, पैसे वैसे खूब, मून अपने घर में जाएगा और पैसे आपको आएगा, पैसे आते नज़र आ रहे हैं जनाब, मनी मेकर हैं आप। और ये है कि इसके अलावा मार्च के साथ 24-25 नवंबर को जाएगा, और 21-22 दिसंबर, ये आप डेट्स नोट कर लें, 24 और 25 नवंबर एंड 21-22 दिसंबर। जेमिनाई लोगों को ये यहाँ पे बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून जो है बड़ी फेवरेबल पोजीशन में है। और इसके अलावा ये है कि
تھوڑا سا یہاں پہ ان کو بچ کے چلنا ہوگا. راہ ان کے جو ہے نا 12th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ ان کو بڑا دور کی خبر لا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹریول کے اندر ان کا پلان بن رہا ہو باہر جانے کا، اور ان کے کوئی فیوریبل جسے کہتے ہیں نا کوئی پروجیکٹس ان کے براڈ میں چل رہے ہوں اور وہ سٹارٹ ہو جائیں جب ان کا سن جو ہے نا وہ ان کے 7th ہاؤس پہ جائے گا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ لیکن پھر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے 29 30 نومبر اور 27 دسمبر، یہ 4 دن ایسے ہوں گے. اس کے اندر آپ کو بڑا دھیان رکھ کے چلنا ہوگا، کیونکہ آپ کو کوئی نیا وینچر نہیں سٹارٹ کرنا. یہاں پہ بچوں کا، اپنا گھر کا، گاڑی کا، مشینری کا بڑا دھیان رکھنا ہے، سوچ سمجھ کے چلنا ہے. تو اس طرح سے. اور اس کے علاوہ 19 20 نومبر اور 16 17 ڈسمبر، 19 20 نومبر اور 16 17 ڈسمبر، یہ وہ ڈیز ہیں جس میں آپ کو بڑا ہی کیئرفل رہنا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو جو اور ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جب یہ جوپیٹر سیٹرن کے ساتھ جائے گا، یہ خاص کر دن ہے 19 20 نومبر اور 16 17 دسمبر. یہ 4 دن ایسے ہوں گے، اس میں آپ ٹریفک کے اندر جانے سے اوائڈ کریں. آپ ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں. یہ دیکھنے میں آیا ہے موسٹلی جو ٹریفک کی جسے کہتے ہیں نا جیم ہونے کی صورتوں میں، سیٹرن کے ساتھ جب بھی مون ہوتا ہے تو ٹریفک جیم کی حالت ملتی. میں اسپیسیفکلی جب ڈرائیو کرتی ہوں تو میں بڑا سوچ سمجھ کے دیکھ کے ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں. خیر چلیں، یہ تو ایک مجھے گاڈ بلیسنگ ہے، چیزیں کہ مجھے پتہ ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مجھے آپ کو بھی بتانا میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو انفارم کروں، بتاؤں. تو اس طرح سے ہے. نیا کوئی کام پروجیکٹ شروع کرنا ہو تو وہ نئے چاند کی شروعات ہو گئی ہیں، اور آپ کو جو ہے نا اکتوبر بھی بڑا فیور کرے گا تو آپ اپنا سٹارٹ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لبرا، اگر وینس اگر اپنے جب گھر میں جائے تو آپ اس کے لیے دیکھیں کہ وہ 16 نومبر کو جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایگزالٹڈ سائن ہے. بچوں کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خوشخبریاں ملیں گی. آئی ٹی سے پروفیشنل لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا یہ ہے کہ ان کا مال یوگ بننے جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ مائٹ بھی وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں. اور ہاں، بزنس شیئر اور پراپرٹی شیئر ہولڈر جو ہیں لوگ، ان کو بنا شیئر میں ہولڈر کو ان کو کافی فائدے ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے. اور جیمنائی کے لوگ اپنا جو ہے صدقہ وہ اس طرح سے کریں، گرین کلر کی چیزیں صدقہ میں کریں. گرین ویجیٹیبلز کسی کو دیں، گرین دال کسی کو دیں، گرین کپڑے کسی کو دیں. یہ وہ صدقات ہیں. اور اسپیسیفکلی جو میں نے آپ کو ڈیز بتائے ہیں، اس ڈیز میں آپ یہ صدقہ اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھا کریں، اور یہ کسی کو آپ چیزیں صدقہ کرا کریں. تو انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ آئے گا. اور آپ کی جو ہرڈلز چل رہی ہیں اور سیٹرن جو اس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اور یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کا ٹائم ایک فریم بہت اچھا سٹارٹ ہونے والا ہے، لیکن وہ ٹائم ابھی تھوڑا ٹائم دیر ہے. تو کیسی لگی میری ویڈیو؟ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اب اس کے بعد ہم کینسر کی نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.